अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स को। तो आर्टिकल हैं क्या बेसिकली, ठीक है। आर्टिकल बेसिकली डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अगर इनको देखा जाए तो ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। सॉरी, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? आर्टिकल का मतलब होता है एक। द शो करता है किसको? एक को, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एक। और इन दोनों का, ये दोनों नहीं है, ये एक ही है, समझो। ए बी और एन, इनका इस्तेमाल थोड़ा सा अलग है, ठीक है। आर्टिकल्स जो हैं दो किस्म के होते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स एक होता है इनडेफिनेट, दूसरा होता है डेफिनेट। इनडेफिनेट और डेफिनेट का क्या मतलब है? इनडेफिनेट का मतलब ये होता है उसको हम नाउन के साथ यूज़ करते हैं, मगर वो हमें पर्टिकुलराइजेशन नहीं करता, हमें पर्टिकुलर बंदे के या चीज़ के बारे में नहीं बताता है। डेफिनेट का मतलब होता है वो उस चीज़ को पर्टिकुलराइज कर देता है, ठीक है। तो द जो है हमारा आर्टिकल डेफिनेट है, और अ और एन जो है ये हमारे आर्टिकल इनडेफिनेट है, ठीक है। अच्छा, अ और एन का जो इस्तेमाल है इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। इसका मतलब है ही इज़ अ डॉक्टर। इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये है कोई डॉक्टर है, पता नहीं है, मतलब ये कि इसका प्रोफेशन क्या है, डॉक्टर है। यहाँ पे आते हैं, ये कहता है कि ही इज़ द डॉक्टर, यहाँ पे दा लगा दिया। इसका मतलब ये है कि ये वो डॉक्टर हैं जिनको हम जानते हैं, या हमारा फैमिली डॉक्टर है, ठीक है। ये वो डॉक्टर हैं, इसका मतलब ये पर्टिकुलर डॉक्टर है जिसको हम जानते हैं। इसका मतलब ये है ये कोई आम डॉक्टर है, बस इसका ये पता है कि ये इसका प्रोफेशन डॉक्टर, बाकी हमें इसके बारे में मज़ीद पता नहीं है। अच्छा, अब एन और अ का इस्तेमाल देखते हैं। ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। अच्छा, एन को देखते हैं। ये एन किसके साथ यूज़ होता है? अगर हम यूज़ करें किसी भी नाउन के साथ, तो एन इस्तेमाल कौन से मतलब के नाउन के साथ इस्तेमाल होता है? वो वर्ड, वो नाउन, ठीक है, वो नाउन जिसकी साउंड वावेल हो। जिसकी साउंड क्या हो? वावेल हो, ठीक है। वावेल साउंड तो आपको पता है, वावेल्स हैं हमारे 5, ठीक है। जिसकी साउंड वावेल हो, जैसे एस, एस, ठीक है। अब एस से पहले क्या आ रहा है इसको देखें आप। एस से पहले क्या आ रहा है? एन लगा दिया है हमने, ठीक है। ये हमने एन लगा दिया है, क्यों? क्योंकि ये जो एस है ना, इसका जो पहला साउंड है वो हमें किसकी साउंड दे रहा है? वावेल की साउंड दे रहा है। सिमिलरली एनिमी, एनिमी अ की साउंड दे रहा है, मतलब कि वावेल की साउंड हमें दे रहा है, तो एन एनिमी हमने लगा दिया है। ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, ऑरेंज से पहले हमने एन लगा दिया है, क्यों? क्योंकि ये भी हमें किसकी साउंड दे रहा है? वावेल की साउंड दे रहा है। एन अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला जो है ना, ये भी हमें अम्ब्रेला, इसको अगर आप देखें तो ये यू जो है हमें मतलब कि वावेल की साउंड दे रहा है, इसीलिए हम इसके साथ क्या लगा रहे हैं? एन लगा रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं अ किसके साथ लगता है? ये कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगता है भाई। कॉन्सोनेंट साउंड कैसे? जैसे बॉय, अब देखिए बॉय, ये बॉय क्या है? ये बॉय जो है, बी जो है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हमने क्या लगा दिया? अ बॉय। विमेन, ठीक है, अ विमेन लगा दिया, क्योंकि जो स्टार्ट वाला लेटर है वो हमें किसकी साउंड दे रहा है? कॉन्सोनेंट की। सिमिलरली अ हॉर्स, यह हॉर्स भी हमें किसकी साउंड दे रहा है? एच जो हमें साउंड दे रही है वो कॉन्सोनेंट की साउंड है, ठीक है। सेम इसी तरह यूनिवर्सिटी, ये जो स्टार्ट में यू आ रहा है ये वाई की साउंड हमें दे रहा है, मतलब कि किसकी साउंड दे रहा है? इसकी कॉन्सोनेंट की साउंड हमें दे रहा है, दैट्स वाई हमने अ यूज़ किया है। यूनियन, इसके स्टार्ट में भी हम हमारे पास किसकी साउंड मिल रही है? हमें हमें मिल रही है कॉन्सोनेंट की साउंड, सो दैट्स वाई हम इसे उसके साथ आ लगाएंगे। ये तो बातें हो गई भाई। आर्टिकल का आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि इसको किस तरह से हमने अंडरस्टैंड करना था। इसकी एक नोट कर लें बात को, कि इंडेफिनिट आर्टिकल जो है ना, इंडेफिनिट आर्टिकल, इसका इस्तेमाल कौन से नाउन्स के साथ होता है? भाई ये सिर्फ इस्तेमाल होता है काउंटेबल नाउन के साथ, और काउंटेबल में भी सिंगुलर नाउन के साथ। ये याद रख लें। एक तो काउंटेबल नाउन के साथ होता है, और काउंटेबल नाउन में भी सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे अ बुक, ठीक है। ये एक तो सिंगुलर है और दूसरा कॉमन नाउन है, काउंटेबल भी है। अ पेन, एक तो सिंगुलर है, दूसरा काउंटेबल है। एन ऑरेंज, एक तो काउंटेबल है और दूसरा
मतलब कि इसको हम इसके साथ हम एन लगा रहे हैं। अच्छा, अ गर्ल एक तो काउंटेबल है और इसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल भी लगा रहे हैं और ये सिंगुलर भी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अगर हम देखें ठीक है, अगर हम देखें डेफिनेट आर्टिकल कहाँ पे लगाते हैं। डेफिनेट आर्टिकल इसका आप देखें, डेफिनेट आर्टिकल यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, द बुक, ठीक है। दूसरा, प्लूरल काउंटेबल के साथ भी काउंटेबल, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल के साथ भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे द बुक्स, ठीक है। और अनकाउंटेबल के साथ भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे द मिल। आई होप कि आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट माइंड में आ गया होगा। इससे आगे इसकी मज़ीद डिटेल थोड़ी सी हम देखते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल की, ठीक है। इंडेफिनेट आर्टिकल जो है ये कहाँ पे बेटा यूज़ होता है, ठीक है, इसको आप देखें ज़रा सा। इट इज़ यूज्ड इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस, इसको हम एक तो यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल सेंस में, न्यूमेरिकल सेंस ऑफ 1, जहाँ पे मतलब कि जो अदद एक होता है ना, एक, उसकी सेंस में कहीं पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे 12 इंचेस मेक अ फुट, अ फुट का मतलब है 1 फुट, ठीक है, मतलब 12 इंचेस बन के 1 फुट बनता है। ऐसे नहीं लिखेंगे 12 इंचेस मेक 1 फुट, नहीं। अच्छा, नॉट अ वर्ड, नॉट अ वर्ड वाज इट, एक भी अल्फाज नहीं बोला गया, एक भी अल्फाज, एक अल्फाज की बात हो रही है, ठीक है। ये हमने लिखा है न्यूमेरिकल सेंस ऑफ 1। अच्छा, अ वर्ड टू द वाइज इज़ सफिशेंट, अ वर्ड, एक अल्फाज जो होता है ना तगड़े और सियाने बंदे के लिए काफ़ी होता है। दूसरा इसका इस्तेमाल ये है कि वेग सेंस ऑफ सर्टेन, वेग सेंस ऑफ सर्टेन का मतलब है कि आप प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाएं। एक इसका यूजेज ये भी है, समझे, प्रॉपर नाउन को आप कॉमन नाउन के तौर पे यूज़ करें। जैसे समीर वाज अरेस्टेड बाय पुलिस, हालांकि ये समीर क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है। और इसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, अ लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें ये पता चला कि उसका नाम समीर था, मगर ये नहीं पता, हम जानते नहीं, बस ये सुना हमने कि भाई कोई समीर है जिसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। इसी वजह से इस प्रॉपर नाउन को हमने ना कॉमन नाउन बना दिया, ठीक है दोस्तों। तो इसकी मज़ीद डिटेल जो है ना मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें।